एक दूर के गांव में, जहां चांदनी रातों में तारे बिखरे हुए मोतियों की तरह चमकते थे, आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन के पास एक असाधारण क्षमता थी। वह तारों की भाषा समझता था। वह आकाश में टिमटिमाते प्रत्येक तारे की फुसफुसाहट सुन सकता था, उनके किस्से और रहस्य जानता था। आर्यन का गांव, नूर की घाटी, एक शांत जगह थी जहां लोग प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। अचानक आकाश से सारे तारे गायब हो गए, जिससे गांव अंधेरे में डूब गया और लोगों के दिलों में डर बैठ गया। एरियन, तारों के राजदूत, जानते थे कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। तारों ने उन्हें एक संदेश भेजा था। जादुई शहर एल्फिया खतरे में है। एल्फिया, एक पौराणिक शहर जो तारों की रोशनी से शक्ति खींचता है, अब अंधेरे में जकड़ा हुआ था। एरियन ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और उन्होंने उसे एल्फिया का रास्ता दिखाने वाला एक प्राचीन नक्शा दिया। नक्शे के अनुसार एल्फिया एक छिपी हुई घाटी में स्थित था, जहां केवल खतरनाक पहाड़ों और घने जंगलों को पार करके ही पहुंचा जा सकता था। एरियन ने अपनी वफादार कुतिया लूना के साथ एक खतरनाक यात्रा शुरू की, जो चांदनी रातों में उसके साथ खेला करती थी। उनका पहला पड़ाव शांत पर्वत था, जहां हवा केवल फुसफुसाती थी और हर कदम पर खतरा था। यहां हिंदी अनुवाद है। तारों के मार्गदर्शन में एरियन पहाड़ों से होकर गुजरा, जबकि लूना ने उसे जंगली जानवरों से बचाया। पहाड़ों के पार उन्होंने विस्मृत वन में प्रवेश किया, जो इतना घना था कि सूर्य का प्रकाश मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाता था। यहां एरियन का सामना रहस्यमय प्राणियों से हुआ, जिनमें बात करने वाले पेड़ और जादुई तितलियां शामिल थीं। इन प्राणियों ने एरियन की सहायता की, उसका मार्गदर्शन किया और आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी। जंगल के मध्य में एरियन को एक प्राचीन गुफा मिली, जिसके अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल था, जो एल्फिया का प्रवेश द्वार था। क्रिस्टल ने एक चुनौती पेश की, अपने हृदय में सत्य दिखाओ। एरियन ने अपनी सद्भावना और तारों के प्रति प्रेम व्यक्त किया, और क्रिस्टल ने प्रवेश द्वार खोल दिया। एरियन और लूना ने एल्फिया में प्रवेश किया, एक सचमुच जादुई जगह जहां इमारतें तारों की रोशनी से बनी थीं और हवा जादू की खुशबू से महक रही थी। लेकिन अब शहर अंधेरा और उजाड़ था। इसके लोग भयभीत और निराश थे। एरियन शहर के बुजुर्गों से मिला, जिन्होंने खुलासा किया कि अंधेरे का स्रोत एक दुष्ट जादूगर झारगोन था, जो तारों की शक्ति का दोहन करना चाहता था। झारगोन ने काली जादू से तारों को कैद कर लिया था। झारगोन का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित एरियन ने शहर के लोगों को इकट्ठा किया, उनमें आशा और साहस का संचार किया। उसने तारों की कहानियां सुनाईं, उन्हें याद दिलाया कि प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। एरियन और उसके साथी जारगोन के महल के लिए रवाना हुए, जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित था, और वहां पहुंचना मुश्किल था। रास्ते में उन्होंने जारगोन के अंधेरे सैनिकों से लड़ाई लड़ी, लेकिन साहस और जादुई कौशल से वे विजयी हुए। महल के अंदर एरियन का सामना जारगोन से हुआ, जो काले जादू का उपयोग करने वाला एक शक्तिशाली जादूगर था। तारों की रोशनी से शक्ति प्राप्त करते हुए एरियन ने जारगोन के साथ एक भयंकर युद्ध किया। संघर्ष के दौरान एरियन ने जारगोन के काले मंत्रों को तोड़ दिया और तारों को मुक्त कर दिया। आकाश एक बार फिर जगमगा उठा, जिससे पूरे एल्फिया में खुशी फैल गई। जारगोन की शक्ति क्षीण हो गई और वह अंधेरे में गायब हो गया। एल्फिया का नायक घोषित किए जाने पर एरियन को शहर के लोगों ने धन्यवाद दिया और तारों का संरक्षक बनाया गया।